तुम लकी हो, तुम्हें ये वीडियो अभी मिल चुकी है, क्योंकि क्लास 12th में 90% लाने के लिए तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस समझने की जरूरत है कि एग्जामिनर को क्या चाहिए। और अपने टाइम पर भी मैंने अपनी प्रिपरेशन में एक छोटा सा शिफ्ट किया था, और उस एक चेंज ने, जहाँ मेरे क्लास 11th में 50% मार्क्स थे, वहीं मैं क्लास 12th का टॉपर बन गया था। और आज मैं तुम्हें वही अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में अगले कुछ मिनट में शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो तुम्हारे अगले 6 महीने के डर को खत्म कर देगी। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। आज की वीडियो तुम्हारी क्लास 12th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी मैं तुम्हें बताऊंगा जो मैंने क्लास 12th में फॉलो की थी, और लास्ट 2 इयर्स में क्लास 12th के टॉपर्स ने भी मुझे कुछ बातें बताई हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा डार्क ट्रैप जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बिजी रहने को प्रोडक्टिव होना समझते हैं। कोचिंग जाना, स्कूल की फाइल्स बनाना, नोट्स को कलरफुल बनाना, ये सब बस एक मोशन है। बट हमारे माइंड को इससे लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, पर एक्चुअल में दिमाग में कुछ लोड नहीं हो रहा होता। वहीं दूसरी तरफ रियल प्रोग्रेस वो होती है जब तुम बुक बंद करके बिना देखे उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डिकोड करते हो। इतने सारे टॉपर्स से बात करने के बाद मुझे पता चला कि टॉपर लोग 10 बार नोट्स नहीं बनाते, वो एक बार समझ के 10 बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये सब तुम्हें कैसे करना है, कम टाइम में स्टडी करके ज्यादा रिजल्ट कैसे लेकर आना है, तो उसके लिए 2 बॉक्स फॉर्मूला है। और इस डार्क ट्रैप से कैसे बाहर निकलना है, उसके लिए तुम्हारा दी एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, जहाँ तुम्हें स्कूल ट्यूशन होमवर्क कैसे मैनेज करना है वो पता चलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पार्ट है, जहां तुम्हारे पास कोई सी भी स्ट्रीम हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तुम्हें बस ये 4 चीजें करनी है। तो चलो सबसे पहले 2 बॉक्स फॉर्मूला को समझाता हूँ। इसका नाम 2 बॉक्स फॉर्मूला इसलिए था क्योंकि बॉक्स 1 तुम्हारा दी फोकस बॉक्स है, जहाँ ये तुम पूरा दिन जो डिस्ट्रैक्ट रहते हो, कुछ ठीक से पढ़ नहीं पाते, याद नहीं रहता, वो प्रॉब्लम तुम्हारी ये सॉल्व करेगा। बॉक्स नंबर 2 तुम्हारा द हाई यील्ड बॉक्स है, जो तुम्हारे मार्क्स को एकदम इंक्रीज करा रहा होगा। तो पहले दी फोकस बॉक्स को समझते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक लिमिट तक फोकस कर सकता है। 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना मतलब 33% डेप्थ मिलना। मतलब कि अगर तुम 3 सब्जेक्ट दिन में पढ़ रहे हो, तो इसके हाई चांसेस है कि तुम उनको 1 या 2 दिन ही पढ़ पाओगे, उसके बाद तुम कुछ नहीं पढ़ोगे। मतलब कि माइंड एकदम तुम्हारा स्कैटर्ड हो जाएगा। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है तो तुम्हें 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हैं, और रूल ये रहे कि एक तुम्हारा हैवी सब्जेक्ट हो और एक लाइट सब्जेक्ट। अब वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता है, वो तुम्हारे लिए हैवी सब्जेक्ट होगा, और जो तुम्हें इजी लगता है वो तुम्हारा लाइट सब्जेक्ट। इससे तुम्हारा फोकस एकदम नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। और भरोसा नहीं होता तो अगले 10 से 15 दिन के लिए फॉलो करके देखना, तुम खुद बोलोगे कि भैया हाँ आपने सही बताया। अभी इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है टेंशन मत लो, आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले तुम्हारा सेकंड बॉक्स दी हाई यील्ड बॉक्स, जो तुम्हारे मार्क्स बढ़ाने वाला है, उसको समझते हैं। ये तुम्हारा असली गेम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फालतू के क्वेश्चंस लगाने लग जाते हैं स्टैंडर्ड बुक के, बट हम लोगों को वही क्वेश्चंस करना है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और वो सब तुम्हें लास्ट 5 से 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देख सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है तो तुम ये PYQ बुक ले सकते हो। इस बुक के अंदर मिलेंगे तुम्हें टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ ट्रेंड एनालिसिस, जिसके हेल्प से तुम पता लगा सकते हो तुम्हारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। साथ में रिवीजन के लिए रैपिड रिवीजन सीट है, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और पास्ट 3 ईयर के CBSE के ऑफिशियल सैंपल पेपर तुम्हें यहाँ पर मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, स्नैपशॉट, ब्रेन मैप, सेल्फ असेसमेंट, बहुत कुछ है इसके अंदर। वन ऑफ द बेस्ट PYQ बुक है, जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इतना कुछ मिल रहा है। वैसे तो तुम इसको कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन अगर डिस्काउंट चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। ये बुक तुम्हें सभी सब्जेक्ट के लिए मिल जाएगी। जब तुम सभी PYQs को लगा लोगे ना, तो तुम्हें उन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में पता चलेगा कि 20% टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे 80% मार्क्स आ रहे हैं। मैं जब अपनी प्रिपरेशन कर रहा था ना, तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले, और सबसे पहले मैंने उनको ही फिनिश किया, जिसकी वजह से मेरा 50% स्ट्रेस कम हो गया। और तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी इस बुक के अंदर मिल रहे होंगे। अब ये 2 बॉक्स फॉर्मूला था, जहां तुम्हें सबसे पहले बस ये 2 चीजें करनी है अपनी स्टडी में। अब बात करते हैं दी एग्जीक्यूशन की, जहां तुम्हारा पूरा एक दिन कैसा रहना चाहिए। स्कूल, कोचिंग, ट्यूशन, होमवर्क, इन सबको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए तुम्हें सिंपली टाइम ब्लॉकिंग को यूज करना है, जहाँ स्टडी के बीच में ब्रेक्स कैसे लेने हैं, फोन का यूज कैसे करना है। चलो एक रियलिस्टिक रूटीन की बात करते हैं। तो देखो, स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग से, जब हमारा दिमाग एकदम फ्रेश होता है। उसे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल हैवी टॉपिक्स के लिए रखो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, तुम आर्ट से, कॉमर्स से या साइंस से। मतलब जो टॉपिक तुम्हें सबसे टफ लगता है ना, वो मॉर्निंग में पढ़ो।
अब अगर तुम परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन जानना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। बाकी आफ्टरनून के टाइम में तुम्हें एप्लीकेशन के लिए यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट उस टाइम पर तुम पढ़ रहे होगे, अब वो तुम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। बिकॉज यहाँ मैं तुम्हें डिटेल में बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो रात का टाइम है ना वो तुम्हारा रिवीजन के लिए होना चाहिए। बस यहाँ एक गलती मत कर देना कि तुम नया टॉपिक लेकर बैठे हो रात को, वो तुम्हें घंटा भी समझ नहीं आएगा। बिकॉज रात को तुम्हारा माइंड एकदम थका हुआ रहता है, पूरे दिन का स्कूल कोचिंग का वर्कलोड होता है, तो वो एकदम अच्छे से काम नहीं करता। इसीलिए तो बोल रहा हूँ जितना हो सके तुम अपने रूटीन को मॉर्निंग में शिफ्ट करो, मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट करो। बाकी रात में तुम्हें नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, जो दिन भर पढ़ा है ना उसी को एक पेपर पर फ्लो चार्ट की तरह लिखो। अगर तुम फ्लो चार्ट नहीं बना पा रहे तो इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी वीक है, वो तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है। और कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। बट उससे पहले संडे के दिन तुम्हें क्या करना है वो बताता हूँ। चलो, संडे को तुम सिंपली सिमुलेशन के लिए रखो, 1 से 2 घंटा बैठो और तुमने जो पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना उसका तुम टेस्ट बना सकते हो AI की हेल्प से, और उस टेस्ट को दो। अब ये टेस्ट कैसे बनाते हैं अगर ये जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, एक तो तुम टेस्ट वगैरह दोगे और उसके साथ साथ जो तुम्हारा बैकलॉग पेंडिंग है ना उसको कंप्लीट कर रहे होगे। और बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले बना रखी है, तो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, जाके देख लेना बाद में। अब देखो, मैंने जो ये तुम्हें रूटीन बताया है ना एक दिन का, इसको एज इट इज फॉलो करना, तुम खुद देखोगे तुम इम्प्रूव कर रहे हो बहुत ज्यादा, और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के डर को भी खत्म कर रहा होगा। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये वीडियो कोई स्ट्रीम स्पेसिफिक नहीं है जहाँ मैं बस तुम्हें साइंस स्ट्रीम के लिए बता रहा हूँ। ये वीडियो सभी स्ट्रीम के लिए है और सभी सब्जेक्ट के लिए। तो यही अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी होने वाली है, जहाँ तुम न्यूमेरिकल्स को कैसे मास्टर करोगे, थ्योरी को कैसे पढ़ोगे, लैंग्वेज और डायग्राम्स को कैसे समझोगे, यही सब मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। क्योंकि आज तक जो तुम पढ़ते आ रहे हो वो तुम गलत तरीके से पढ़ रहे हो। सही तरीका क्या है चलो बताता हूँ। अब देखो, हर सब्जेक्ट की अलग डिमांड होती है। अगर फिजिक्स को हिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो कभी भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो मार्क्स कैसे आएंगे, सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स की, जहाँ तुम्हारे फिजिक्स, अकाउंट्स और फिजिकल केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट आते हैं। और हाँ, मैथ्स भी। इस टाइप के सब्जेक्ट के अंदर फॉर्मूला रटना सबसे बड़ी बेवकूफी है। फॉर्मूला तुम्हारी सीट पर होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में नहीं। अब मेरा फॉर्मूला यूज केस मेथड ये है कि एक ब्लैंक पेज लो, उसके अंदर सभी फॉर्मूला को लिख दो जो तुम्हारे उस चैप्टर के अंदर है, और अब बैठ जाओ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यूज दे रखी हैं वो गिवन लिखो, उसके बाद फॉर्मूला देखो कौन सा फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा, उसके बाद कैलकुलेशन कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने ज्यादा तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा। तो समझ गए ना कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है? अगर समझ गए तो कमेंट करके बताना। बाकी अब आ जाते हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट पर, जहां तुम्हारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बिजनेस स्टडीज हैं। इन सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना बंद करना पड़ेगा, वो रीडिंग है, लर्निंग नहीं। इन सब्जेक्ट को तुम्हें पूरी तरह से एक स्टोरी की तरह सुनना है। हर पेज को पढ़ने के बाद तुम्हें बुक बंद करनी है और खुद को समझाओ कि तुमने क्या पढ़ा है। अगर नहीं बता पा रहे हो तो दोबारा पढ़ो। और हाँ, एग्जामिनर कीवर्ड्स ढूंढता है, अगर तुम्हारे आंसर में कीवर्ड्स नहीं है तो तुम्हें कम मार्क्स मिलेंगे, और अगर कीवर्ड्स तुम्हारे बोल्ड हैं और थोड़े बहुत सही हैं तो तुम्हें भर भर के मार्क्स मिलने वाले हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट में। और जितना हो सके अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखने का ट्राई करो। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स लिखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स। और जो भी तुम नोट्स बना रहे हो अपने नोट्स में कीवर्ड्स को अलग से हाईलाइट कर लो, और वही तुम्हें एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने हैं। थ्योरी वाले सब्जेक्ट का सिंपल है, स्टोरी की तरह सुनो, अपने वर्ड्स में बना के लिखो और कीवर्ड्स को अपने आंसर के बीच में भर दो। इतना कर लोगे काफी है। अब इसके बाद आते हैं तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जहाँ तुम्हारा हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत। यहाँ तुम्हारा कंटेंट से ज्यादा फॉर्मेट का खेल है, जैसे लेटर, रिपोर्ट्स, आर्टिकल। इन सभी का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। अगर तुमने उस पैटर्न को पकड़ लिया तो 50% मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। और जो भी तुम लिख रहे हो उस कंटेंट में तुम ध्यान रखो कि लैंग्वेज एकदम सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करने के चक्कर में तुम्हारी ग्रामर गलत हो जाएगी और मार्क्स अलग से कटेंगे उसमें। तो तुम्हारे लैंग्वेज सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन और एक्यूरेसी एकदम बेस्ट फ्रेंड है। बाकी जो प्रोज और साहित्य वाला पार्ट है उसको तुम स्टोरी की तरह सुनो, सिंपल। वही चीजें करो जो मैंने थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए बताई थी। और ग्रामर और व्याकरण के लिए पैटर्न पकड़ो। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे डायग्राम और ग्राफ्स वाले सब्जेक्ट, जहाँ तुम्हारा बायोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इनमें तुम्हें ग्राफ्स और डायग्राम बनाने होते हैं।
ये फ्री के मार्क्स हैं जो 90% बच्चे छोड़ देते हैं। बायोलॉजी में सिर्फ डायग्राम नहीं, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में रे डायग्राम बिना स्केल के मत बनाओ, और इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स को एकदम नीट रखो। रोज का 15 मिनट सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए रखो। अगर एग्जाम में तुम्हारा आंसर मीडियोकर है पर तुमने डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाए हैं, लेबलिंग अच्छे से की है, तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे इजीली। तो याद रखो, बोर्ड एग्जाम कोई इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, ये स्ट्रेटजी का टेस्ट है। जो गेम को समझ गया वो टॉपर है, और तुम भी टॉपर बन जाओगे अगर तुम ये सभी चीजें अपनी स्टडी में एग्जीक्यूट करते हो। उसकी स्टार्टिंग तुम कमेंट सेक्शन से करोगे कि आज से तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होगे, उसके लिए तुम लिखोगे कंट्रोल। बाकी क्लास 12 से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी, इन वीडियोस को भी तुम देख सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।